विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिताएं 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, वायवी संहिता में 4,000 श्लोक तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। यानी हम ये समझें, इस महाशिव पुराण में कुल 24,000 श्लोक हैं। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर युग में, आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता और पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई है। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, विविध त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, स्त्री वर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। दूसरा अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ। रिम झिम बरसता सावन होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। मेरे भोले बाबा को दूध से नहलाएंगे, मेरे भोले बाबा को दूध से नहलाएंगे। दूध ना मिला तो दही से नहलाएंगे, दही से सुंदर गंगा जल होगा। मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। मेरे भोले बाबा को तिलक लगाएंगे,
चंदन से नहीं हम केसर से लगाएंगे, केसर से सुंदर भस्मी होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। मेरे भोले बाबा को माला पहनाएंगे, फूलों की नहीं हमें मुंडों की पहनाएंगे, मुंडों से सुंदर सरेपों की होगी, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा।